नमस्कार दोस्तों। हरा कुर्ता वाले सपाई प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को तो आप लोग जानते ही होंगे। ये महोदय न्यूज़ चैनलों के डिबेट में लगभग रोज आ ही जाते हैं, और वो भी हरा कुर्ता पहनकर, क्योंकि इनके पास पता नहीं एक ही कलर का कुर्ता रहता है। अब एक डिबेट के दौरान ये महोदय भाजपा प्रवक्ता सहित एंकर को इतना आप लोग पूछिए मत, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अपने। देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो छात्र देश की राजनीति में जो हमने जंतर मंतर पे देखा, जंतर मंतर पे छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, हमने उसका विरोध किया। और जंतर मंतर पे तो 19 दिन तक छात्र धरने पे बैठे रहे, भूखे प्यासे थे, सरकार ने तो सुध ली नहीं। झारखंड में छात्र आंदोलित हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वहाँ देखा जा रहा है कि सरकार और छात्रों के बीच में संवाद चल रहा है। बात बन रही है नहीं बन रही वो अलग बात है, एक संवाद तो देखा जा रहा है, कम से कम एक संवाद तो चल रहा है, जिससे आशा है कि संवाद जब संवाद होता है, कहीं भी संवाद होगा तो समस्या का समाधान होगा। मेरी बात हो जाए पूरे, मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूं, अभी आप सवाल पूछ लीजिएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो ये मेन जो मीडिया था वो कितने दिन बाद गया था? आपसे सीधा सवाल है, नहीं, हमने कितने कवर बार किया जंतर था मंतर सर, आप आप पहुंचे? देख लीजिएगा, मुझे ईमानदारी बता से दीजिएगा, बताइएगा, हमने झूठ कवर बोलिएगा। किया था और पूरी तरह से खबर को कितने दिनों दिखाया बाद? था। तो आप जनरल स्टेटमेंट मत पास अच्छा दिखा दीजिए आप, ठीक है, आप जनरल स्टेटमेंट मत पास कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप मुझे उसका जवाब दीजिए। दिल्ली की पैलेट गन आपको नजर आती है, दिल्ली की पैलेट गन नजर आती है, झारखंड की पैलेट गन नजर क्यों नहीं आती? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे क्या का सवाल पूछने का काम मेरा है, मुझे पूछने दीजिए। सुन लीजिए, मैंने आपको जवाब दे दिया जितना मुझे देना था। अनुराग भदौरिया जी, आप ढूंढिए, आप पता कीजिए। मैंने कहा ना, आप ढूंढिए, आपके पास पूरे प्लेटफॉर्म खुले हुए, आप बता दीजिएगा। नहीं होगा, मैंने बता दिया आपको जवाब, मैंने आपको जवाब दे दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दीजिए। दिल्ली की पैलेट गन जवाब दे नहीं, जवाब से भाग रहे हैं। मैंने कहा हमने कवर किया, बात आगे बढ़ाइए, हमने कवर किया। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, पैलेट गन पे भी आ रहा हूँ और AK-47 पे भी आ रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अरे हर बात में मुझे बोलने दीजिए। अब अभी मैं बोल रहा हूँ, तब तक आप क्लिपिंग खोज लीजिएगा कि 10 दिन तक 15 दिन तक आपकी कोई रिपोर्टिंग है तो दिखा दीजिएगा। मैं जब तक बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप खोजिए तब तक मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं खोजूंगी, मैं बोल रहा हूँ, जब तक खोज के बताइएगा, जाइएगा नहीं। सवाल ये है, ठीक है? नहीं हाँ, खोजेंगे नहीं, क्योंकि आप गए नहीं तो खोजेंगे। आप अपना काम जब आप गए ही नहीं, मेरे पास फिलहाल इस डिबेट का संचालन मुझे पता है। आप लोगों ने तो जवाब देने की जवाब दीजिए, नहीं तो मैं अगले प्रवक्ता की तरफ आगे बढ़ूं। आपसे मैंने 2 सवाल पूछे हैं, आपसे मैंने 2 सवाल पूछे हैं, दोनों का जवाब देना चाहे, नहीं तो मैं अगले प्रवक्ता पे आगे बढ़ूं। आप अपनी खोजिए। आपसे मैंने एक सवाल पूछा, नहीं जवाब पैलेट गन, आपका भागना मुझे मैंने जवाब दे दिया। आपको सुनाई नहीं दिया, आपकी पसंद का जवाब तो नहीं दे पाऊंगी ना। नहीं दिया, आपको मैंने जवाब दिया कि हमने कवर किया, आपको लगता है नहीं किया, आपके हिसाब से नहीं किया, तो आपको खुश करने के लिए तो मैं कवरेज करूंगी नहीं। बहस करने मैंने आपसे जवाब दे दिया, अब आपको सवाल नहीं पसंद आया जवाब, मेरे तो आप आगे बढ़िए। राष्ट्र के हिसाब से बात कीजिए। मैंने आपसे कहा कि आपसे मैंने कहा ना, मैंने जवाब दे दिया। अगर आपको फिर भी लगता है आप स्वतंत्र हैं, आपको जो आरोप लगाना है लगाइए, अब आगे बढ़े। मैंने जवाब दे दिया, आपको यकीन नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना? आपको लगता है गलत है तो आप पोल खोलिए, ठीक है? अब आगे, अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दीजिए। डिंपल जी कहाँ है, अखिलेश जी कहाँ है, पैलेट गन पे डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक लाइन, अरे बोल तो रहा हूँ, काहे आप चिढ़ रही हैं? चिढ़िए मत, चिढ़ नहीं रही, आप मुद्दे से भाग रहे हैं ना, भटक रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल के आगे बढ़ रहा हूँ। आप अरे आप बोलने नहीं देंगे, आप ही बोल रही हैं तो हम मुद्दे, जब मुझे बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा ना। मैंने सीधा सा सवाल ये पूछा है कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया गई नहीं थी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सवाल यह है कि पैलेट गन या आंसू गैस या लाठी डंडे अगर वहां की झारखंड की सरकार ने चलाने की हिम्मत भी की तो उसका विरोध होगा, और कड़ा विरोध होगा। सुन लीजिए कान खोल के, हम छात्रों के साथ दिखाई पड़ेंगे, छात्रों के साथ खड़े दिखाई देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अपने छात्रों को हम बता देंगे आतंकवादी या सामाजिक तत्व उसके अंदर में थे। हम वो लोग नहीं है, हम वो लोग हैं जो छात्रों के साथ खड़े होंगे। छात्र चाहे झारखंड का हो, छात्र चाहे जंतर मंतर का। अरे बीच में रनिंग कमेंट्री कौन कर रहा है भाई? कैसे कैसे प्रवक्ता बुला लिया, जाहिल टाइप के, मैं उनके पीछे बोला गया। आप कह रहे हैं कि मौजूदा केंद्र की सरकार ने जो छात्रों के साथ बर्बरता की, आप उसके होने का इंतजार करेंगे। क्यों बुलाते भाई? हमें मत बुलाया करो जब ऐसे जाहिलों को बुलाते हो। तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, बीच में रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं क्या?
बोला ना मैंने अनुराग भदौरिया जी, टाइम क्या लगता आप है, ऐसे जाहिलों को टाइम बुलाते हैं लगता है। जिनको आप नेशनल टीवी पे प्लीज बैठने का ढंग नहीं है? मैंने उनको धैर्यपूर्वक सुना, अब मैं बोल रहा हूं तो सुनना चाहिए ना। अनुराग भदौरिया जी, मैंने कहा कि आप इंतजार कर रहे हैं। नहीं करूंगा, कि वो जब जाहिल है तो मैं क्या करूं? और मैं आपकी डिबेट से उठ भी रहा हूं, नमस्कार, मैं नहीं आपकी डिबेट कर पाऊंगा। या फिर अगर आप छात्रों की मांग के साथ खड़े हुए हैं तो आप छात्रों की मांग के साथ अगर वाकई में खड़े हुए हैं तो आपके ही सहयोगी की सरकार है ना, आप ही के सहयोगी की सरकार है ना, तो आप चले जाइए। किसने मना किया आपको? नहीं डिबेट कर पाऊंगा। ठीक है, मत करिए, आपकी इच्छा है। पूरा बोलने दे रहे हैं आपको, आप ही से सवाल पूछे जा रहे हैं। डिबेट करने बैठे हैं, ठीक है, आपका जो माना है करिए, ठीक है, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि इनके नेता के ऊपर नहीं, प्रतुल शाह जी वो आपके बीच में नहीं बोले तो आप भी उनके बीच में मत बोलिए। प्रतुल शाह जी वो आपके बीच में नहीं बोले तो आप भी उनके बीच में मत बोलिए। किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ, तो मैं भी, आप सुनिए ना अनुराग भदौरिया जी, मैं बहुत ही बैलेंस तरह की डिबेट कंडक्ट कराने की कोशिश करती हूँ, तो और वहां पर भी मैंने प्रतुल शाह देव जी को टोका है, ठीक है, और आप भी जानते हैं कितनी बार आपको टोकते रहते हैं, आप नहीं रुकते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने परिवर्तन लाया अपने अंदर, जो बहुत ही स्वागत योग्य परिवर्तन है, तो जरा सुन लीजिए, बोल दीजिए अपनी बात। हाँ बोलिए। देखिए सवाल प्रतुल शाह देव जी, अभी आप चुप रहिए, आपकी बारी में वो नहीं बोले थे, नहीं तो मुझे फेडर डाउन कराना पड़ेगा। बोलिए अनुराग भदौरिया। कैसे कैसे लोग को बुलाया? ठीक है अनुराग भदौरिया जी, बोलिए। अरे डाउन नहीं कराना, करिए। ऐसे लोगों को बुलाते हैं तो हम लोग को मत बुलाया कीजिए भाई। हम लोग बहुत एक सभ्यता पूर्वक डिबेट करते हैं, दूसरों को सुनते हैं, फिर अपनी बात करते हैं। सभ्यता आपकी अब देखिए गूगल सर्च करके निकल जाएगी। जिस तरह का आप भी तो बोलते थे, अब आप गूगल से अभी अपनी तो बाइट सर्च नहीं कर पाई, हमारी मैंने भी आपकी बात को दोहरा दिया जैसे आपने मुझे कहा, मैंने आपको कह दिया। चलिए अनुराग जी बोलिए। मैं आपसे ये कह रहा, अरे आप मुझे बोलने दीजिए भाई। देखिए मैंने आपसे बोला, छात्र चाहे झारखंड का हो, छात्र चाहे जंतर मंतर का हो, छात्र चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने का हो, हमारे लिए छात्र होता है। वो उसको हम कहीं भी अगर छात्र के साथ अन्याय होगा तो कड़ी प्रतिक्रिया होगी और विरोध होगा। सुन लीजिए कान खोल के, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जंतर मंतर के छात्र होंगे, सरकार के विरोध में होंगे तो उसको असामाजिक तत्व बता देंगे, उनकी आंख फोड़ दी जाएगी, टांग तोड़ दी जाएगी, सर फोड़ दिया जाएगा, पैलेट गन चल जाएगी, आंसू गैस चल जाएंगे। AK-47 में बिहार में देखने को मिला। अगर झारखंड की सरकार ने कोशिश भी की ऐसा करने की और एक छात्र के ऊपर लाठी चलाने की कोशिश की तो उसका विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा। हम उनमें से नहीं है। हमने बार बार आपसे कह रहा हूं, झारखंड की सरकार जब तक वार्ता कर रही है, उनकी वार्ता हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर वो बर्बरता करने की कोशिश करेगी तो झारखंड सरकार का ही विरोध होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे लिए छात्र बराबर होता है, युवा बराबर होता है। बहुत बेहतरीन बात की छात्र राजनीति को अगर किसी ने बढ़ाने की कोशिश की थी, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड। अगर छात्र राजनीति को आज पूरे देश के अंदर में छात्रों को दबाने की कोशिश किसकी सरकार में हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपने देखिए सारे यूनिवर्सिटी में जो छात्र के यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते थे बंद करवा दिए गए हैं। आप छात्रों को अपनी आवाज उठाने नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बंद, सारे देश के अंदर में छात्र संगठन, ज्यादातर कॉलेजों में चुनाव नहीं होता है, पहले होता था ना। जो हमारे देश के अंदर में जो राजनीति होती है, यंग जो आता है, जो छात्र संगठन से आता है, वो छात्रों की बात करता है। आपने उनको कुचलने की कोशिश की है, तो आप इनमें सारी गलतियां आपको नजर आ रही हैं। अच्छी बात है, आपने उनकी गलतियां बताई, आपने अच्छी बात है, इनकी गलती, इनकी कमियां बताई, ठीक है, विपक्ष का काम होता है। अब जरा मैं भी आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ। पैलेट गन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, झारखंड में भी नजर आ रही हैं। दिल्ली में पैलेट गन लिए हुए सुरक्षा कर्मियों पर ऑब्जेक्शन था, समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, संपूर्ण विपक्ष को भी। तो भाई आप लोगों के सहयोगी की सरकार है, फोन करके कहिए कि भाई दिल्ली वाली गलती मत कीजिए, ये देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य है, आप पैलेट गन वाली सुरक्षा कर्मी वापस भेजिए। आप बोल दीजिए, अखिलेश जी फोन करके बोल दें सोरेन साहब को। नंबर दूसरी फिर आपसे कह रहा हूं, एक मिनट, मैंने आपको प्यार से सुना, पूरा सुना, मैंने सुना ना, पूरा सुना। आपने जो बोलना था मैंने बोलने दिया। तो जवाब मैं बोल लूं, एक मिनट, 2 सवाल है मेरे ना। एक ये सवाल हो गया पैलेट गन वाला, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि भाई आप इंतजार कर रहे हैं कि जब लाठी भांजी जाएंगी या फिर अगर ऐसे छात्र आंदोलन जो है उसमें और ज्यादा एग्रेशन होगा तब आप इंटरवीन करेंगे, या फिर उससे बेहतर हो कि आप अभी इंटरवीन करके कुछ सुलह, अगर छात्रों की मांग आपको लगता है जायज है, आप छात्रों के साथ जैसा आप कह रहे हैं कि हम खड़े हैं, उनकी आवाज नहीं दबने देंगे और आप छात्रों में भेदभाव नहीं करते, तो पहले ही उनका सहयोग कर दीजिए ना साहब। दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। अरे साहब कह तो रहा हूं मैं, आप अरे सुन तो लीजिए, कह तो रहा हूं सरकार से, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी छात्र के लोग भी वहां पे हैं और जैसा कि मैंने देखा है कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है लेकिन कांग्रेस के लोग वहां पे भी मदद करने में लगे हुए हैं। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पैलेट गन दिखाई दे रही है। अरे दिखाई दे रहा हो, चलना, आप जंतर मंतर में चली है, आंख चली गई है, ये आप सुन लीजिए कान खोल के,
आग गई है, लोगों के शरीर छलनी हुए हैं। पैलेट गन चलाने की कोशिश भी अगर सरकार ने की, मैं तो बोल रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर AK-47 चलने की कोशिश भी हुई, वहां चलाई गई है, तो मैं आपसे कह रहा हूं चलना और दिखने में फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं आपसे, डिंपल जी जैसे वहां मंच पे दिख रही थी और जबानी समर्थन देने में भी फर्क होता है, दिख जाए तो अच्छा लगेगा। देखिए, अनुराग जी ने कहा कि ऐसे जाहिलों से मैं बात नहीं करता, फिर भी हमारी जो कार्य पद्धति है और हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें हम सबों का सम्मान करते हैं। अखिलेश जी हमारे लिए माननीय है। वो दूसरी बात है कि 20 लाख रुपया की 25 लाख रुपया डोनेशन देकर ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी, तो कौन कितना समझदार है, किसने कितना लाइफ में कंपटीशन फेस किया, ये बताना चाहिए समाजवादियों को। विदेश जाके पढ़ाई करने के अगर सवाल उठेंगे तो देखिए बहुत सारे बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के बच्चे भी विदेश पढ़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, जो आपने अपशब्द की बात की वो आपकी बात बिल्कुल जायज है, उसका मैं पूरा सम्मान करती हूँ। मैंने आपको बोला ना, हम लोग नेशनल टीवी पे डिबेट करते हैं, किसी के पीछे बोलते नहीं है। ठीक है डॉक्टर प्रोफेसर, अरे अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी बस आप नहीं बोलते हैं अभी हाल फिलहाल में आप नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। पहले आप बोलते थे, नहीं बोलते थे, आप भी जानते हैं, मैं भी और दर्शक भी। ठीक है प्रोफेसर विनीत सिंह जी। अरे भागिए नहीं, सुन के जाइए। अरे भागिए नहीं अनुराग जी, सुन के जाइए। आपके अगेंस्ट में FIR किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है, कोई पैलेट गन यूज नहीं हुआ है। कोई शांति, अरे आप बैठिए ना, आप शांति से बैठिए। आप उस पार्टी के नेता के साथ रहते हैं जो कि 2018 में कहता है कि हम चीटिंग तो हम भी करके पास होते हैं। 2011-13 में जब हमने कानून लेके आया यूपी में, तो आपने इसको कहता नहीं होता, कहते हैं भाई। अरे शांत, सीनियर को शांत रहिए, बोला जाता है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अनुराग जी, अनुराग जी, आप किसी को जाहिल कह दे, कहता है आप किसी को जाहिल कह दे, ये उचित है। सीनियर नेता को पिनाजी इनको शांत। अनुराग भदौरिया जी, सम्मान अर्जित किया जाता है, सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। प्रोफेसर विनीत सिंह जी कहता है, बोलते हैं क्या अनुराग जी? पिनाजी, अनुराग जी हमेशा से न्यूज क्रिएटर रहे हैं, किसी भी चैनल पे बैठ के ऐसे ही करते हैं। फिर उनकी बात सुनिए। अरे सर सुनिए, तो शांत रहिए, शांत रहिए। बोलते हैं क्या? अच्छा शांत रहिए, 30 सेकंड बोल लूं? मैं ऐसे लोग, मैं ऐसे नहीं, हमको लगता है आप हिंदुस्तानी हैं, आप मुझे शर्म हो रही है। नहीं, आप मुझे संस्कार मत सिखाइए। अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते। आप कहता है, बोलते हैं क्या? अपने घर में नहीं आते, भगवान श्री राम को चूम तड़ा करके बात करते हैं, बेकार की बात नहीं करते, उनको आक्रमणकारी कहते हैं। एकदम शांत रहिए आप। पिनाजी ऐसे नहीं होगा। अपने को पैनलिस्ट को जाहिल भी नहीं कहते अनुराग जी, रुक जाइए। पिनाजी ही इज अ रियल न्यूसेंस क्रिएटर। Wherever he goes, he creates this kind of ruckus and this kind of fiasco। आप इनको चुप रहिए, इनको इस मिस्टर महामूर्ख भदौरिया से नहीं, ये सब बातें नहीं। अंग्रेजी बोलना सीख लो कम से कम। हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, अरे चलो भोजपुरी बोल लो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।